आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 महीनों में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हमारे पास बहुत सारी लड़कियों के या फिर महिलाओं के मैसेजेस आए थे, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो ज़्यादा है और वो उस साइज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं बिकॉज़ ज़्यादा ब्रेस्ट साइज़ होने के कारण वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ऑकवर्ड फ़ील करते हैं। जभी भी वो लोगों के बीच में होते हैं, क्राउड में होते हैं, तो उनकी बॉडी अनसिमेट्रिक दिखाई देती है एंड इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील करते हैं। ऑफ कोर्स देखा जाए तो बहुत सारी सोसाइटी में या बहुत सारे कल्चर में ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा हो तो उसे अट्रैक्टिव या फिर अच्छा माना जाता है एंड कुछ कल्चर में इसका साइज़ कम हो तो वो भी अच्छा माना जाता है। डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है। लेकिन अगर हम हेल्थ की दृष्टि से देखें और लॉजिकली देखें, अगर ब्रेस्ट का साइज़ ज़्यादा हो तो इसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसकी वजह से जॉइंट्स का पेन हो सकता है, नेक की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लॉजिकली साइज़ का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी साइंस को जानेंगे कि ब्रेस्ट किस टिश्यू के बने होते हैं, क्यों वहाँ पर फैट जम जाता है, ये हम जानेंगे। दूसरा, ब्रेस्ट के साइज़ के पीछे क्यों रीज़न होता है, क्यों उसके साइज़ बढ़ जाते हैं, वो हम जानेंगे। तीसरा, कुछ अच्छे और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी महिला, कोई भी लड़की इस तरीके की एक्सेस साइज़ की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हो, ट्रस्ट में अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, 3 से 4 बहुत ही बेसिक और हेल्दी पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे विश्वास है कि 2 मंथ्स में आप बहुत अच्छे चेंजेस देख सकते हैं अपने ब्रेस्ट के साइज़ में। थोड़ा टाइम और फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी बैलेंस हो जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आइए शुरू करते हैं। मैं फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, हमारी जो ये बॉडी है ये अलग अलग तरह के सेल्स या फिर कहिए टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, लाइक लीवर हो गया, किडनी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये किसी अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। हमारी स्किन अलग सेल से मिलकर बनी है, हमारे बाल, हमारे नेल्स अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। तो वैसे ही जो महिलाओं के ब्रेस्ट होते हैं या लड़कियों के जो ब्रेस्ट होते हैं वो एडिपोस टिश्यूज या एडिपोस सेल्स नाम की जो टिश्यूज है उनसे मिलकर बने होते हैं। अब ये एडिपोस क्या होता है? एडिपोस देखा जाए तो एक तरीके का फैट है। तो ये जो ब्रेस्ट हैं ये फैट से मिलकर ही बने होते हैं। अब जो महिलाओं के ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और महिलाओं के जो बॉडी है उसका एक बहुत ही सेंसिटिव या फिर कहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब भी किसी महिला का वेट बढ़ता है या हॉर्मोन्स में चेंजेस होते हैं तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ब्रेस्ट में पड़ता है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो महिलाओं के ब्रेस्ट हैं वो एडिपोस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं एंड जब भी उनका वेट बढ़ता है या हॉर्मोन्स में चेंजेस होते हैं तभी जो है उनके ब्रेस्ट साइज में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि 2 सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है ब्रेस्ट के साइज़ में चेंजेस होते हैं या ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है। सबसे पहली जो वजह है वो है आपके हॉर्मोन्स। महिलाओं की जो बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, स्पेशली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोड्यूस होता है तो उसका इम्पैक्ट ब्रेस्ट के साइज़ पर भी पड़ता है, ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाता है। एंड दूसरी वजह है फैट। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो उस वजह से भी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा जो साइंस है समझ में आ गया होगा कि ये 2 वजह है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 3 बहुत ही ईजी सोल्यूशन जैसे हर कोई महिला ईजिली फॉलो कर सकती है अपनी लाइफ स्टाइल। देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आपकी डाइट में सुबह सुबह जब भी आपका खाली पेट होता है आप 1 या 2 चाय ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन सी चाय? पहला तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। मार्केट में इजीली ग्रीन टी अवेलेबल है, बट अगर आप ग्रीन टी लेना पसंद नहीं करते या फिर अगर आप ग्रीन टी नहीं लेना चाहते तो आप उसकी जगह पे जिंजर टी यानी कि अदरक की चाय भी बना सकते हैं। पानी में थोड़ा सा आपने अदरक उबाल लिया या फिर उसमें आप तुलसी भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ले सकते हैं, या तो अदरक की चाय लो या फिर आप ग्रीन टी लो। ये क्यों लेना है? बिकॉज ये हमारी बॉडी में से एक्सेस के फैट को शेड करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आपको इस वजह से ये जो है ग्रीन टी या फिर आप जिंजर टी ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सोल्यूशन है वो ये है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास में पानी ले लीजिए आप, कम से कम 200 से 300 ml, एंड उसमें आप 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स के डालकर रख दीजिए। एंड सुबह जब आप उठेंगे पानी वानी पीने के बाद उस ग्लास को भी जिसमें आपने फ्लैक्स सीड्स भिगाया था उस ग्लास के साथ आप फ्लैक्स सीड्स खा लीजिए या फिर उसके साथ आप पी लीजिए। अब ये क्यों करना है, इसके पीछे का साइंस ये है कि जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट का साइज हार्मोन्स पे डिपेंड करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्लैक्स सीड्स जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट का साइज है उसे कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी लास्ट सलाह है आप सभी लोगों के लिए जिससे बहुत बेनिफिट मिलेगा वो है एक्सरसाइज करना। मैं यहाँ पर कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप हफ्ते के 4 से 5 दिन भी ये करते हैं दिल से, आपको बहुत हद तक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला ये तो आपको करना ही चाहिए, कंपलसरी समझ लो, वो है 5 से 10 सूर्य नमस्कार करना। अगर आप हफ्ते के 4 दिन भी
5 से 10 सूर्य नमस्कार के बीच में करते हैं, आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। सूर्य नमस्कार से बेस्ट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है ब्रेस्ट के साइज को रिड्यूस करने के लिए या फिर ओवरऑल बॉडी को शेप में लाने के लिए। तो पहला है सूर्य नमस्कार, 5 से 10 सूर्य नमस्कार। दूसरा कुछ मैं योगा पोज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, दूसरा है कैमल पोज, जिसे हम उष्ट्रासन भी कहते हैं। इसके आप 2 सेट्स लगा सकते हैं डेली बेसिस पर, 10 से 20 सेकंड आप होल्ड कीजिए, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। तीसरा है पुशअप्स। मेरा ये मानना है कि यार हर लड़की को पुशअप्स ज़रूर करने चाहिए, बिकॉज इससे ब्रेस्ट के साइज़ को शेप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है एंड आसपास जो चेस्ट पर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसे भी रिमूव करने में मदद मिलेगी। तो जो चेस्ट का साइज़ है वो बहुत ही सिमेट्रिक हो जाएगा एंड अगर एक्सेस साइज होगा तो उसे कम करने में मदद मिलेगी। तो कम से कम 2-3 सेट आप लगा सकते हैं 10-10 पुशअप्स के, 10 से 15 पुशअप्स आप डेफिनेटली करिए हफ्ते के 3-4 दिन, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। चौथा है गौमुख आसन, आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये 4-5 जो पोजेस मैंने आपको बताए ये ज़रूर कीजिए। सूर्य नमस्कार तो ज़रूर कीजिए, बाकी भले 1-2 पोज आप नहीं कर पाएँ तो चलेगा, लेकिन एक हाथ कोई पोज और सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ट्रस्ट मी, हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन पर इन सारी चीज़ों ने बहुत हद तक काम किया है। आप देखेंगे तो यूट्यूब पे यहाँ वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ये करो वो करो, ये लो वो लो। सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही आसान है, जो हर कोई लड़की जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है फॉलो कर सकती है एंड इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपकी बॉडी को कुछ नुकसान पहुँचे। तो ये ट्रिक आप ट्राई करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 मंथ्स में आप बहुत अच्छे चेंजेस देख सकते हैं और आपकी जो ये ऑकवर्डनेस की फीलिंग है ये भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।